मेरा एक छोटा सा प्रश्न है भारत के युवाओं से। भारत में हमेशा बात होती है विकसित भारत की, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की। नेपाल के युवा असंतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपने देश में सरकार को ही उखाड़ दिया। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भारत विकसित हो रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। मगर मेरी बात युवाओं से है, क्योंकि ये युवा ही इस देश का भविष्य है और आगे चलकर ये जो भी कुछ स्थापित करेंगे उससे आगे का भविष्य निर्धारित होगा। भारत के युवाओं से ये प्रश्न है कि इतनी बेरोजगारी है, आपकी योग्यताओं और क्षमताओं का कोई सम्मान नहीं है, छोटी छोटी परीक्षाएं, पेट जिसका कोई मूल्य नहीं, उसके नाम पर आपको दौड़ाया जाता है। जो वैकेंसी आती हैं उसका देश का बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान हो, उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है। सरकारें इसमें कोई विचार नहीं कर सकती। सरकारें इसमें कोई विचार नहीं करती, ये जानते हुए कि समस्या है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के युवा सरकारों से नौकरी मांगना छोड़ते नहीं। उन्हें कहीं न कहीं नौकरी चाहिए और उन्हें आशा लगी रहती है कि आज नहीं तो कल कोई सरकार होगी जो उसका समाधान निकालेगी। इसी नाम पे चुनाव में वोट लिए जाते हैं। मगर आपसे ये प्रश्न है, क्या आपको लगता है सरकारें इस समस्या का समाधान कर पाएंगी? क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठता है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी क्षमताओं का अपमान है? क्या आपको नहीं लगता है कि आप इससे बेहतर हैं? क्या नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं? क्या आपके नेता, आपके बड़े व्यापारी, आपके यहाँ के शिक्षाविद क्या इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं? इनसे आशाएं कब तक रखोगे? मैं तुम्हें क्या कहूँ? कायर कहूँ, मूर्ख कहूँ, गुलाम कहूँ? यदि मुझसे पूछो तो मैं एक शब्द में ये कह सकता हूँ कि ये सभी लोग इन समस्याओं का समाधान कभी नहीं निकाल सकते और ईमानदारी से मुख्य तौर पे आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कभी नहीं कहेंगे कि हम इस समस्या के समाधान में अक्षम हैं, क्योंकि इनको पता है ये कहेंगे
जिनकी कुर्सी का नुकसान होगा। इन्हें देश, समाज और आपसे बहुत लेना देना है नहीं। और ये समस्या का समाधान निकाल भी कैसे सकते हैं? जिनकी राजनीति, जिनका पूरे जीवन का अनुभव दलाली, चोरी, दंगा, हर तरीके के भ्रष्ट कार्यों को करने से जिनकी उन्नति हुई है, वे समाज में रचनात्मक कार्य कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि समाधान क्या है? और सिर्फ आर्थिक विकास से किसी देश का विकास नहीं होता है, ये नेता भी तुम्हें नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई बताए ही क्यों? यदि कोई अपना सच खोजना ही न चाहे, कोई जीवन में अपने लिए लड़ना ही न चाहे, अपने सत्य को खोजना ही न चाहे, समाधान में उसकी रुचि न हो, सिर्फ गुलामी चाहे, तो एक नेता के लिए इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? गुलाम जनता मिल जाए जो प्रश्न ही न करे। मगर जिसके पास आंखें होंगी वो प्रश्न करेगा, जिसके पास दृष्टि होगी वो प्रश्न करेगा। समाधान है, और समाधान कहीं खोजना नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जीवन संघर्षों में चला जाए, कष्टों में चला जाए, इसलिए तुम पैदा नहीं हुए हो। परमात्मा ने तुम्हें मुक्ति, आनंद और अपार धन से नवाजा है। खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद की तरफ यात्रा करो। बिना अंतर यात्रा के कोई भी समाधान संभव नहीं। तुम्हारी सारी दौड़ झूठी है। सब प्रचारित की हुई, थोपी गई बातों के लिए तुम दौड़ रहे हो। इतनी भी दौड़ नहीं है जीवन में, और दूसरों के लिए दौड़ने की जो जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मगर तुम्हें लगता है नहीं दौड़ेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कभी बताया ही नहीं जाता है कि तुम्हारा सच क्या है। जहां पे बताया गया है गीता, उपनिषद, वो तो तुम पढ़ते नहीं। जो तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, जो तुम्हारे समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, खुद के प्रति, खुद की आत्मा, खुद के अंतरात्मा के प्रति ईमानदारी रखते नहीं, जहां से उत्तर मिल सकता है। मगर इन नेताओं के प्रति नतमस्तक रहना, इन झूठे व्यापारियों के प्रति नतमस्तक रहना, ये झूठे मक्कार शिक्षाविदों के प्रति नतमस्तक रहना, यही तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि समाधान चाहते हो, यदि अपने को विकसित करना चाहते हो, यदि स्वतंत्रता तुम्हें पसंद है, तो सत्य को स्वीकार करो, अपनी तरफ आगे बढ़ो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तुम्हें अपना, समाज का, विश्व का। खुद को जानो, खुद की तरफ आगे बढ़ो। ध्यान को अपने जीवन में लाओ। तुम्हारा जीवन अपार आनंद से भर जाएगा, अपार सुख से भर जाएगा, अपार ऐश्वर्य से भर जाएगा।
तुम्हें पता चलेगा पहली बार तुम कितने धन्यभागी हो। आवाहन करता हूँ सभी को, पूरी दुनिया के युवाओं को, पूरे भारत के युवाओं को, तुम इन भ्रमजाल से दूर आओ, अपनी तरफ बढ़ो, हिम्मत करो। तुम नहीं करोगे तो आगे भी कोई नहीं करेगा। ये गुलामी का सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारे जाल काटने के लिए कबीर, बुद्ध, कृष्ण के वचन हैं, उनकी तरफ बढ़ो। इन नामर्दों की बातें मत सुनो। ये खुद तो गुलाम है, तुम्हें भी बना देंगे। इनसे आशा मत करो, इनसे झोली मत फैलाओ। ये भिखमंगे हैं, ये लुटेरे हैं, ये तुम्हारा धन हड़प कर जाएंगे। इनमें संवेदना नहीं है। तुम गलत जगह क्यों प्रयास कर रहे हो? और तुम इतने भी निर्धन नहीं। तुम्हारे पास जीवन की अपार ऊर्जा है, अपार संभावना है। तुम राजा हो। खुद की तरफ बढ़ो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, तुम पाओगे कि तुम राजा थे और खुद को भिखारी बना लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर करिए। मेरे मन में ये बात थी तो मैंने आज कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को देखने वाले सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।